नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला खरसुआ जिले से। पूरे झारखंड समेत सरायकेला खरसुआ जिले में भी भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। गर्मी अपने पूरे चरम पर है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इधर तपिश और गर्मी के चलते लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी की चपेट में आकर लोग रोजाना बीमार हो रहे हैं। सरायकेला सदर अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी हुई है। इनमें से अधिकांश को लू लगने की शिकायत है। बीते 2 दिनों से भयंकर गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। भीषण गर्मी में विशेषकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल में भर्ती अधिकांश मजदूर वर्ग के हैं, जो भीषण गर्मी में कड़े धूप में काम करने के चलते बीमार पड़े हैं। कहाँ बैठने बैठे हुए? इधर रांची के राहे ओपी क्षेत्र में अर्जुन महतो की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंध के कारण ही अर्जुन की हत्या उसी के छोटे साढ़ू ने कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, जिंदा गोली, छुरा व एक बाइक बरामद किया है। राहे ओपी क्षेत्र के दुलमी गांव में सोमवार की रात 42 वर्षीय अर्जुन महतो नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अर्जुन महतो की हत्या उसके ही रिश्ते में लगने वाले साढ़ू समीर कोयरी ने एक पार्टी के बाद गोली मारकर कर दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुरुलिया से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि समीर कोयरी की पत्नी का उसके जीजा अर्जुन महतो से अवैध संबंध था। इसी वजह से समीर ने अर्जुन महतो की हत्या कर दी। बता दें कि बुंडू थाना क्षेत्र के बिचकाल टोली निवासी अर्जुन महतो अपने बड़े साढ़ू के घर दुलमी गांव परिवार के साथ आया था। घर में साढ़ू के पोता के जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद सब सो गए थे। उसी दौरान आरोपी ने अर्जुन को गोली मार दी और फरार हो गया था। जो मृतक है उसके साढ़ू ने ही हत्या किया और जो है रांची पुलिस की टीम ने रिकॉर्ड 12 घंटे के अंदर अभियुक्त का गिरफ्तारी किया और जो उसके पास हत्या के लिए प्रयोग किया गया कट्टा था, जो जिस गोली चलाना जो खोखा था, एक जिंदा गोली, सारा बरामद किया। ये सारा साक्ष्य जो है पुलिस के सामने है। जब अनुसंधान इसके द्वारा इंट्रोगेशन जब हुआ इसका अभियुक्त का कहना था कि जहाँ पर घटना घटी एक्चुअली जो 3 बहन है उनके तीनों के हस्बैंड 3 साढ़ू थे। तो जो सबसे बड़े साढ़ू थे उसके यहाँ फंक्शन था। मंझला साढ़ू जो है जो मृतक है और छोटा साढ़ू जो है वो अभियुक्त है। जो छोटा साढ़ू है उसकी पत्नी के साथ मृतक का गलत संबंध था और इसके चलते ये बहुत वर्षों से उससे काफी नाराज रहता था। और जो साली थी जो अभियुक्त की पत्नी है वो अभी काफी परेशान थी। पूर्व में उसने साथ गलत संबंध बनाया था, लगातार दबाव डाले गलत संबंध बनाता था। तो ये बोला कि मैंने प्रण लिया था कि इसको खत्म करना है। जब पुलिस की टीम पकड़ी उसमें उसने कहा था कि चलिए मेरा व्रत पूरा हो गया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो यह जो मतलब इसका जो रिवेंज था वो इसकी पत्नी के साथ गलत संबंध के बारे में ये बता रहा है। बाकी हम लोग इसके बात के सत्यता का भी सत्यापन कर रहे हैं और अभी तक मूलतः अवैध संबंध का कारण भी घटना का कारण है। घटना के बाद क्या किया सर? वो भागा या कहीं छिप रहा था, क्या कर रहा था? घटना के बाद वो भाग गया था और छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस के लगातार मेहनत और प्रयास बंगाल जाकर पुलिस की टीम ने मतलब ये मिडनाइट की घटना है और हमको लगता है कि सुबह 10 बजे तक गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची के मोराबादी स्थित एक बैंक्वेट हॉल में विस्तारित बैठक की। इसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत प्रदेश के मंत्री, विधायक समेत अन्य शामिल थे। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने जीत हार की समीक्षा की। पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली है। झारखंड में 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य सीटों पर गठबंधन दलों के उम्मीदवार थे। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर झामुमो को जीत मिली है। कांग्रेस को झारखंड में इससे भी बेहतर परिणाम की आशा थी, लेकिन उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया। इसी को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत की पूरी समीक्षा की गई। जनता को जिन्होंने भी हमारे इस मिशन में साथ दिया, जिन्होंने ये चीज़ समझी, गरीबों ने, आपके पसमानदा लोगों ने, आपके ट्राइबल्स ने, आपके शेड्यूल कास्ट लोगों ने,
तब जाकर ये मुमकिन हो पाया कि कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन 234 सीटें 36 सीटें हो गई तो वो ले पाए। और जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड वासियों को भी हमने लगातार आपके माध्यम से धन्यवाद दिया। आज हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी, पूरी एक्सपेंडेड एग्जीक्यूटिव, जो भी हमारा एपरेट्स, जो भी हमारी मशीनरी इस चुनाव के पीछे लगी हुई थी, हमने पहले उनको शुक्रिया किया। उन्होंने दिल जान लगा के जिसको जो जिम्मेदारी मिली, जितनी जिसको ताकत थी वो लगाई। और जिसका नतीजा ये है कि पिछली बार हम लोगों ने गठबंधन ने 2 सीटें यहाँ ली थी, एक जेएमएम एक कांग्रेस, और आज हमारी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कमी है, मगर फिर भी पिछली बार के कंपैरिजन में 5 सीटें हमने यहाँ पर ली, 3 जेएमएम 2 कांग्रेस, इन टोटल 5 सीटें आज हमने यहाँ से ली। काफ़ी तरह के सिचुएशनों के बीच में, आपको पता है इसी चुनाव के बैकग्राउंड में यहाँ झारखंड में सरकार को भी उथल पुथल, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक बड़ी साजिश रचाई गई। रांची पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 महिला समेत कुल 6 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 70 पुड़िया ब्राउन शुगर, एल्युमिनियम फॉइल, आधा दर्जन मोबाइल और 90,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। राजधानी में सक्रिय एक बड़े ड्रग्स सप्लायर गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। रांची से पहली बार एक साथ 4 महिला ड्रग्स पेडलर पकड़ी गई है। पुलिस ने एक सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए 6 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बरियातू इलाके में महिला गिरोह के द्वारा ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। सूचना पर सिटी एसपी के नेतृत्व में बरियातू में रेड की गई, जिसमें पहली बार 4 महिला ड्रग्स पेडलर पकड़े गए। गिरफ्तार ड्रग पेडलर में आरती देवी, नीतू चंद किशोर, शगुन देवी, प्रियंका कुमारी, पृथ्वी कुमार और नंद किशोर मिस्त्री शामिल है। एसएसपी ने बताया कि इन ड्रग्स पेडलर को पकड़ने के लिए किसी भी वाहन का प्रयोग ही नहीं किया गया। यहां तक कि रेड में शामिल महिला और पुरुष पुलिस को भी सिविल ड्रेस में ही रेड के लिए भेजा गया था। पकड़े गए ड्रग पेडलर का मुंबई लिंक सामने आया है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। बहुत पहले से सूचना सिटी एसपी को थी और सिटी एसपी लगातार इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी। पता चला था कि एक लेडी है जिसका उपनाम भाभी है और वो ड्रग सिंडिकेट चला रही है रांची में। और आज भी जो गिरफ्तारी करके हम लाए हैं उसमें आप जानेंगे कि पुलिस को सिविल गाड़ी में काफ़ी डिकॉय करके, काफ़ी छुप छुपा के सिविल वर्दी में जाना पड़ा। अन्यथा वहाँ पर एक संतरी सिस्टम लोग लगा रखा था कि जब भी कोई पुलिस की गाड़ी या कोई ऐसी गाड़ी इसमें लगे पुलिस की संभावना है तो वहाँ पर इन लोग के लोग लगे रहते। जो गिरफ्तार हुए हैं इस सिंडिकेट का कनेक्शन मुंबई से भी है और मुंबई का भी एक आदमी अरेस्ट हुआ है जिसका यहाँ पर ससुराल रांची है और वो इस ड्रग सिंडिकेट का मेंबर था। ये एक महत्वपूर्ण खुलासा है और इसके आगे भी हम लोग को सफलता मिलेगी कि पूरे कनेक्शन को जानने में। भाभी के गैंग में कौन कौन? भाभी के गैंग में एक भाभी का ही नाम आरती देवी खुदली है। इसके अतिरिक्त जो है 5 मेंबर अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक मैंने कहा मुंबई का एक है किशोर मिस्त्री है, उसकी वाइफ है और इनका पूरा गैंग है। और जो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि यूजली आप जानेंगे कि ब्राउन शुगर को जब कोई यूज करता है कई बार लोग एल्युमिनियम फॉइल या सिल्वर फॉइल की जरूरत पड़ती है उसको लेने के लिए। तो इन लोग पहले कागज़ की पुड़िया में ज़्यादा बिकता था, इन लोग जो है वो फॉइल में ही रैप करके बेच रहे थे सो दैट लेने वाले को बिल्कुल रेडी टू यूज मिले। और ये पहली बार हमको इस तरह एल्युमिनियम के फॉइल में लपेटा हुआ ब्राउन शुगर बिकता देखें। जब तो देखिए ये जो है मार्केट वैल्यू जो है इसकी करीब 2.25 लाख रुपये जो जब सामान है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है। अगर ड्रग एडिक्ट को बहुत देर से मिले तो उसकी कीमत ज़्यादा भी बढ़ जाती है। और नगद जो है 90,000 के लोग से जब्त हुआ है। इसके अलावा मोबाइल और ATM कार्ड जब्त हुआ है। जो बरामदगी है वो बहुत बड़े अमाउंट या क्वांटिटी की नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुंबई कनेक्शन है, इसके लिए हम लोग ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर गोरपाड़ा स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्री श्री राधा गोविंद 24 प्रहर व्यापी अखंड हरि नाम संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया है। मिलानी संघ की महिला समूह द्वारा आयोजित संकीर्तन का शुभारंभ बुधवार सुबह 10 बजे पूजा अर्चना के साथ हुआ। इससे पूर्व यजमानों द्वारा भक्तिभाव से पूजा अर्चना की गई एवं सभी देवी देवता का आह्वान किया गया।
इस दौरान संकीर्तन कलाकारों ने मृदंग की ताल पर कई सुरों में हरिनाम का जपकर लोगों का मन मोह लिया। ये कीर्तन 15 जून तक चलेगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि पूर्वजों द्वारा यहाँ पिछले 50 वर्षों से कीर्तन का आयोजन किया जाता आ रहा है। इस वर्ष महिला समूह के सदस्यों ने चंदा इकट्ठा कर कीर्तन का आयोजन किया है। उड़ीसा, बंगाल व झारखंड से 6 कीर्तन मंडलियों ने इसमें भाग लिया है। इसमें रोजाना प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष यहाँ कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तो अलग है। हर साल हम लोग मार्च महीना में करते थे और करीब 50 साल से हम लोग इसको करते आ रहे हैं। इसमें हम लोग को बहुत अच्छा भगवान का दया से शांति रखता है, पाड़ा में सब शांति समृद्धि सब रहता है। और अब ये साल नया हुआ कि लेडीज़ लोग अपना सामान लिया, कमाल सामान लिया लोग, वही लोग अपना चंदा पाचा जो भी होता और वो लोग करके अपना अभी तक यहाँ तक पहुँचा। आज शुरुआत है इसका और शनिवार 10 बजे तक ख़त्म होगा। रात को प्रसादी होगा। और 6 कीर्तन मंडल आया है, बंगाल से आया है, उड़ीसा से आया है, इधर गुड़ाबंदा तरफ से आया है, आसन बोनी से आया है। 6 कीर्तन मंडली है। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की ओर से रांची के एक बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को राष्ट्रीय डेयरी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें न्यास के महामंत्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री विशेष रूप से शामिल होंगे। बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पतंजलि न्यास के जोनल हेड बाल मुकुंद ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेमिनार में अन्य प्रदेशों के अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बड़ी संख्या में गोपालक हिस्सा लेंगे। सेमिनार में पतंजलि के 3 नए पशु पोषक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेमिनार में जानकारों द्वारा पशुपालकों को पशुओं के बेहतर रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। न्यास का लक्ष्य देश में पशुओं, खासकर गोधन के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना है। उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का उद्देश्य है हमारे गो पालकों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करवाना, गो संरक्षण व गो संवर्धन करना, पर्यावरण मुक्त गो पालन करना और फार्मर को फ्री चिकित्सा देना। गो पालन के क्षेत्र में फ्री जो है डॉक्टरी सहायता प्रदान करना, ये हमारा मुख्य। पतंजलि के 3 जो नए ब्रांड हैं जो हम पूरे भारतवर्ष में कल से शुरू कर रहे हैं, आस्था, संस्कार व स्वर्ण प्रभा, ये तीनों जो गो आहार के नए ब्रांड हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद पर आधारित है, इसमें जड़ी बूटी का इस्तेमाल है और इसमें हानिकारक कोई भी केमिकल, एंटीबायोटिक या खास करके यूरिया, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये सुरक्षित। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं, खास करके हमारे जो पिछड़े राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इनसे विशेष लगाव है। वो चाहते हैं कि जो राज्य समृद्ध हैं उनकी बजाय जिन राज्यों में काम करने का स्कोप अधिक है उनको बढ़ावा दिया जाए, इसलिए झारखंड को चुना गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में थाना से लेकर आईआरबी कैंप तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया है। इसमें अनियमितता की शिकायत मिलने पर विधायक रामदास सोरेन ने बुधवार को सड़क का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए विधायक से इस संबंध में शिकायत की थी। जानकारी मिलते ही विधायक मुसाबनी पहुंचे और नवनिर्मित सड़क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके समर्थक भी उपस्थित थे। विधायक ने सड़क की खुद ही अपने स्तर से जाँच की। जाँच के क्रम में उन्होंने ग्रामीणों द्वारा दी गई घटिया निर्माण की जानकारी को सही पाया। विधायक ने तुरंत ही फोन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और संवेदक पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बात किया है, संवेदक ने कहा कि जो हमारा सरकार का ये में था, निविदा में दिया गया था, उस अनुसार से हमने काम किया। लेकिन देखने से पता चलता है निश्चित रूप से ये उस अनुरूप काम नहीं हुआ, ये गुणवत्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं यहाँ इसका एग्जीक्यूटिव से इसको जांच कराने का काम करेंगे
एक एग्जीक्यूटिव नहीं, इसको एग्जीक्यूटिव के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाकर जांच करे और इसका रिपोर्ट हम मिलने के बाद अगर गुणवत्ता में कमी आई है तो निश्चित रूप से ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी संस्था। जमशेदपुर के गोलमोड़ स्थित इस्कॉन मंदिर में 22 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। इस दिन भगवान बलभद्र, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर पूजा अर्चना की जाएगी। स्कंद पुराण में इस दिन को भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने का दिन माना गया है। इस स्नान के साथ ये मान्यता है कि अत्यधिक गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करने और लंबे समय तक खुली हवा में रहने के कारण भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें पूरे पखवाड़े अपने आरामदेह निजी कक्ष में विश्राम करेंगे। इसके बाद स्वस्थ होकर सभी को रथ यात्रा के दिन रथ पर सवार होकर दर्शन देंगे। मंदिर के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 22 जून को सांची स्थित धालभूम क्लब में इस्कॉन की जमशेदपुर शाखा द्वारा महास्नान अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल होंगे। जगन्नाथ जी का देव स्नान पूर्णिमा है, तो उसकी तैयारी पूरी हमारी चल रही है। धालभूम क्लब में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, साक्षी धालभूम क्लब में संध्या 4 बजे से। और इसके लिए जो भी तैयारी होती है, जो आयोजन के लिए जो लगेगा, भगवान को स्नान कराने के लिए 108 कलश में जो जल लगेगा, ये सब की व्यवस्था उसी दिन हो जाएगी। और बाकी जो लगना है इस कार्यक्रम के लिए ज़रूरी सामान, वो सब का अरेंजमेंट किया जा रहा है। जगन्नाथ जी की तो तैयारी चल ही रही है, लेकिन सब आयोजन धालभूम क्लब में है और रथ यात्रा बिष्टुपुर राम मंदिर में है। तो वो रथ की तैयारी, हमारा रथ जहाँ रखा आदित्यपुर में, वहाँ रथ का काम चालू है और रथ आ जाएगा स्नान यात्रा के बाद बिष्टुपुर राम मंदिर में रथ पहुँच जाएगा। को मानिए कि जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव है। इसी दिन जगन्नाथ जी स्नान पूर्णिमा के दिन ही जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे और ये जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव है। और इस 15 दिन ये स्नान पूर्णिमा का दिन जगन्नाथ जी अत्यधिक गर्मी के कारण नहाते हैं, स्नान करते हैं और फिर 15 दिनों के लिए उनको बुखार हो जाता, फीवर में आ जाते हैं। तो इस समय किसी को दर्शन नहीं देते हैं, फिर सीधे दर्शन उनके रथ पे जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करते हैं भक्तगण। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर गोरपाड़ा स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्री श्री राधा गोविंद 24 प्रहर व्यापी अखंड हरि नाम संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया है। मिलानी संघ की महिला समूह द्वारा आयोजित संकीर्तन का शुभारंभ बुधवार सुबह 10 बजे पूजा अर्चना के साथ हुआ। इससे पूर्व यजमानों द्वारा भक्तिभाव से पूजा अर्चना की गई एवं सभी देवी देवता का आह्वान किया गया। इस दौरान संकीर्तन कलाकारों ने मृदंग की ताल पर कई सुरों में हरि नाम का जप कर लोगों का मन मोह लिया। ये कीर्तन 15 जून तक चलेगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि पूर्वजों द्वारा यहाँ पिछले 50 वर्षों से कीर्तन का आयोजन किया जाता आ रहा है। इस वर्ष महिला समूह के सदस्यों ने चंदा इकट्ठा कर कीर्तन का आयोजन किया है। उड़ीसा, बंगाल व झारखंड से 6 कीर्तन मंडलियों ने इसमें भाग लिया है। इसमें रोजाना प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष यहाँ कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तो अलग है, हर साल हम लोग मार्च महीना में करते थे और करीब 50 साल से हम लोग इसको करते आ रहे हैं। इसमें हम लोग को बहुत अच्छा भगवान का दया से शांति रखता है, पाड़ा में सब शांति समृद्धि सब रहता है। और अब ये साल नया हुआ कि लेडीज़ लोग अपना सामान लिया, कमाल सामान लिया लोग, वही लोग अपना चंदा पाचा जो भी होता और वो लोग करके अपना अभी तक यहाँ तक पहुँचा। आज शुरुआत है इसका और शनिवार 10 बजे तक ख़त्म होगा। रात को प्रसादी होगा। और 6 कीर्तन मंडल आया है, बंगाल से आया है, उड़ीसा से आया है, इधर गुड़ाबंदा तरफ से आया है, आसन बोनी से आया है। 6 कीर्तन मंडली है।
और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।